कंप्यूटर बाबा, ये जो बात अभी अवनीजेश अवस्थी कह रहे हैं और जो एक फोटो चल रहा है जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई में वो इसलिए निशाने पर आ गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि वो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, या जो एक और नया एंगल सामने आ रहा है कि देखिए कांग्रेस से कनेक्शन है श्याम मानव का, और वो तो यहां तक भी आगे बढ़कर कह रहे हैं कि आइडिया ही मेरा था भारत जोड़ो यात्रा का। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, ये महाराज जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो खुद ही कह रहे हैं कि हम जो है धर्मांतरण रोक रहे हैं, इसलिए लोग हमें परेशान कर रहे हैं, लोग हमें एंगल बना रहे हैं। क्योंकि हम जो है सनातन धर्म के लोग हैं, दूसरे लोगों को परेशान नहीं किया जाता है। दूसरे समाज, दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म के लोगों को उनके यहाँ कितने भीड़ लगती है, उनके यहाँ कितना चमत्कार होता है, कभी कोई उनके पर उंगली नहीं उठाता है। केवल जब हमारे सनातन का मामला आता है तो जरूर लोग उंगली उठा देते। और राज्यसभा राजनीति का तो मैं बिल्कुल इस पर खारिज करता हूँ इस बात को। इसमें दूर दूर तक राजनीति का मामला नहीं है। इसमें तो केवल एक ही बात है कि भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राम जी की कृपा उनके ऊपर है, इसलिए वो बात को कर रहे हैं। वो बोलते भी हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा है। अच्छा, इतनी जनता जनार्दन जो जा रही है। नहीं बाबा जी, सवाल इसलिए खड़े हुए, एक तरफ श्याम मानव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं, एकाएक उनको याद आ जाती है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, और फिर उन पर वो सवाल खड़े करते हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हुए कि तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो चुनौती दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, कह रहे करके दिखाइए आप चमत्कार, दरारें भर के दिखाइए आप जोशीमठ की। नहीं, ये देखिए, नहीं, ये थोड़ी ना। आप शंकराचार्य जी जो है, जिन्होंने कहा कि जोशीमठ के वहाँ दरार करें, वो क्या कांग्रेसी है? नहीं, ये तो लोग उठाते हैं अपनी बात, को अलग बात है, परंतु दूर दूर तक इसमें राजनीति का मामला नहीं है। यहाँ तो केवल षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे जो है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कोई हिम्मत दिखाए दूसरे संप्रदाय को बोलने के लिए, दूसरे धर्म के ऐसे धर्मात्माओं को बोल के बताए तो बताएं, हम नहीं बताएंगे। केवल हमारा सनातन धर्म को ही बदनाम करने के लिए ऐसी उंगली उठाएंगे। अरे भाई, हमारा भी काम है कि हमारे ऋषियों मुनियों का पूरे देश में सम्मान रहा है, ये ऋषियों का देश ही रहा है। फिर इसमें जो है, इसमें कौन सी नई बात हो गई है? इसमें कहा षड्यंत्र हो गया, वो हो गया कि अंधविश्वास है। ठीक है, हनुमान जी महाराज के पाए, हाँ ये जरूर है। नहीं बाबा जी, देखिए भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम है, वो चमत्कार करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। गोविंद सिंह जो कि मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष हैं, वो चुनौती दे रहे हैं बार बार धीरेन्द्र शास्त्री को। और फिर एक तरफ श्याम मानव भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि ये तो मेरा ही आइडिया था, भारत जोड़ो यात्रा करें, इसीलिए ये कनेक्शन जुड़ रहा है और इसीलिए बीजेपी ने आरोप भी लगा रहा है। खैर, आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये जो सियासत का एक नया एंगल सामने आ रहा है, क्या लगता है आपको कि ये वाकई में टारगेट किया जा रहा है और इसके पीछे सियासी मंशा साधने की कोशिश है? ये सोची समझी एक साजिश हो सकती है, सोची समझी घटना हो सकती है? बिल्कुल सोची समझी साजिश है। स्थान का महत्व है। बागेश्वर धाम एक सिद्धपीठ है और सिद्धपीठ में जो कुछ भी वो अपना वैदिक सनातन पद्धति से कार्य को कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा से कर रहे हैं, उसका एक चैलेंज जो श्याम मानव जी ने दिया कि आप नागपुर में कीजिए, तो श्याम मानव नागपुर से बागेश्वर धाम नहीं आए और उनका कांग्रेसी होना, हिंदू विरोधी होना और ईसाइयत के लोगों को बढ़ावा देना सब जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। यह एक षड्यंत्र सनातन धर्म के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, और यह उजागर हो चुका है। श्याम मानव के जो कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा है, उससे सिद्ध हो गया है। और यह षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के प्रति हो रहा है। किसी की हिम्मत नहीं कि आप अभी देखिए रामचरितमानस पर 2 नेता, उन लोगों ने इस तरह उपहास किया रामचरितमानस का, उनका सर किसी ने न काटा और न सर किसी के काटने का किसी ने धमकी दिया, क्योंकि यह सनातन धर्म जो है वह लिबरल धर्म है। सब लोग इसको सौम्य धर्म मानता है। अगर वही किसी और धर्म के, किसी भी धर्म का की बात कर रहे हैं कि सबसे पवित्र ग्रंथ पर अगर दोनों राजनेता, जो बिहार का मंत्री है शिक्षा मंत्री और जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, इन दोनों ने ये जनाब
फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिस प्रकार रामचरितमानस के खिलाफ बोला है, अगर ये लोग बाइबल के खिलाफ या कुरान शरीफ के खिलाफ अगर बोलते तो इनको घर से निकलना मुश्किल हो जाता। सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए सब लोग चाहे वो बागेश्वर धाम पर टारगेट कर रहे हैं चाहे रामचरितमानस पर, नहीं आचार्य जी देखिए, सनातन धर्म का विस्तार क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन हर एक घटना को इस तरीके से जोड़कर देखना कि ये तो जी सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये तो प्रायोजित हो सकता है, बिल्कुल प्रायोजित है। प्राची जी तो सब सिद्ध हो जाता है सामने। आप कहां तक जाए? प्राची जी आप देखिए सब कुछ सिद्ध हो रहा है। श्याम मानव जिस तरह चैलेंज करते हैं कि आप जो है 13 तारीख के बाद भाग गए, सबका अपना शेड्यूल होता है, कोई आपका प्रतीक्षा नहीं करेगा और आपके बाप का नागपुर नहीं है कि आप किसी को जाने से रोकेंगे और हम नागपुर आएंगे और कुछ करना है तो करके दिखा दे। किसी के बाप का कोई देश नहीं है, सबका है। यह देश सबका है। जो बार बार वो लोगों को धमकी देते हैं यह अपने आप में दुखदाई है। श्याम मानव के खिलाफ FIR करके उनको जेल भेजना चाहिए। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।